आपको बता दें, महादेव गेमिंग ऐप मामले में ये समन रणबीर कपूर को मिला है। ऐप का प्रचार कर रहे थे रणबीर कपूर। ईडी का दावा है रणबीर कपूर को नकद में बड़ी रकम मिली। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है ऐप बनाने वाला रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर। मुख्य ऑपरेटर सीएम बघेल के राजनीतिक सलाहकार से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य ऑपरेटर रवि उप्पल से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने इस मामले में नोटिस भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जुल्फिकार, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है और ईडी इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके पहले जब इस मामले की ईडी ने संज्ञान लिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने ही करीब 1.5 साल पहले महादेव ऐप जो सट्टा चालक है इनका शिकंजा कसा था और छत्तीसगढ़ में अब तक ये कहा जा रहा है कि करीब इस संबंध में जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जुआ एक्ट के तहत हुई है। लेकिन ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और इस मामले पर जो इनपुट सामने आते जा रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा ऑनलाइन गेमिंग ऐप है और पूरे देखा जाए तो भारत सहित दूसरे देशों में भी खिलाया जाता है। तो अब इस संबंध में रणबीर कपूर से पूछताछ हो रही है और दरअसल कुछ दिन पहले ये बात सामने आई थी कि जो सौरभ चंद्राकर है उसने उसकी जब शादी हुई दुबई में, तो उसने जो अपने परिजन हैं और इन सबको एक चार्टर विमान से बुलाया, बॉलीवुड के जो एक्टर हैं उनको वहां पर इनवाइट किया और हवाला के जरिए इन लोगों को पेमेंट किया गया था और 200 करोड़ के आसपास शादी में खर्च करने की बात सामने निकल के आई और ईडी इसी पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो अब रणबीर कपूर पर से पूछताछ हो रही है, तो किस तरीके से पैसे उनको मिले हैं, कितने मिले हैं, ये तमाम बातें होंगी क्योंकि पूछताछ के लिए बनाया है। तो छत्तीसगढ़ से इसलिए इस मामले को लेकर कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये दोनों जो मुख्य ऑपरेटर हैं रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, ये भिलाई के रहने वाले हैं और इनका बहुत ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, एक साधारण परिवार से थे। लेकिन जब से इन्होंने सट्टा खिलाना शुरू किया है ऑनलाइन, उसके बाद इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, इस तरीके की बात ईडी कह रही है। और इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है और ईडी का जो दावा था कि सौरभ चंद्राकर से पॉलिटिकल जो सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनके संबंध से तो इस मामले में उनसे पूछताछ की गई है। तो लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो चारों तरफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी जब कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान भी यह बात सामने आई थी कि करीब 500 करोड़ रुपए का ये मामला है। अब ये बात आ रही है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है उसके तहत ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जहां जहां पे भी इनके पॉइंटर्स हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, देश भर है और उसके बाद फॉरेन में भी ये सट्टा खिलाते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग है इसके तहत क्रिकेट है, स्क्वैश है और अलग अलग जो गेम है उन पर सट्टा लगाया जाता है और इसका जो कितना पैसा इस पे इन्वेस्ट किया है और किस तरीके से इस पे घोटाले हुए। जी जुल्फिकार, शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रणबीर कपूर को इस पूरे मामले में समन भेजा गया है और कुछ और बॉलीवुड स्टार से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है।